पढ़ने के साथ पढ़ना भी हो जाता है और मज़े के साथ मज़े भी हो जाता है। बड़ा जो एडवांटेज है हमारे पास हमारा बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड जो है, क्योंकि जो हमारा ट्रेडिशनल बोर्ड है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा हम सिर्फ थ्योरी समझ सकते हैं, हम उसमें कोई प्रैक्टिकली चीज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा स्मार्ट बोर्ड है इसमें हम काफ़ी चीज़ें जो हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे हमारा मेनली ये यूज़ होता है साइंस में, क्योंकि साइंस में काफ़ी ऐसे चैप्टर्स हैं, खासकर बायो में, जिसको खाली पढ़कर या देखकर हमें समझ नहीं आता है कि इसमें क्या है, अंदर कैसा रिएक्शन हो रहा है। हम जब ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं तो जब हम पिक्चरल वे में देख रहे हैं कि क्या कैसे चीज़ है, हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, हम बोर नहीं होते हैं। हमारे स्कूल्स में जो ये स्क्रीन बोर्ड्स वगैरह दिए जाते हैं ये ब्लैक बोर्ड से कहीं ज़्यादा हमें हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि हम इनमें एनिमेटेड चीज़ें देख सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि प्रैक्टिकली वर्ल्ड इज़ फार बेटर देन द थ्योरेटिकल पोर्शंस। थ्योरेटिकली वी कांट अंडरस्टैंड मच बेटर, क्योंकि जो एनिमेटेड वीडियोस होते हैं वो हमारे ब्रेन पे जो ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि हम 2-2.5 घंटे की कोई मूवी देख लेते हैं, हम उन्हें बहुत ही लंबे समय तक उसे याद कर सकते हैं, उसे याद रखते हैं। ऐसे ही जो चीज़ें हम इन चीज़ों में देखते हैं उन्हें हम लंबे समय तक याद कर सकते हैं, और वो हमें एक ऐसे हमारे ब्रेन में इमेजिनेशन जैसे क्रिएट करने लग जाती है, जो कि हम बुक्स से लगता है। बजर ये अल्ट्रासोनिक से ऑब्जेक्ट करता है, डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट से ऐसे होता है, डिटेक्ट होने से फिर इधर से लाइटिंग जलती है, इधर से बजर बजता है, फिर वो ब्लाइंड पर्सन को पता लग जाता है। इससे 2 से 3 डेज़ लग गए इसको बनाने के लिए। अल्ट्रासोनिक के यूजेस किए और आर्डिनो, ब्रेडबोर्ड, लाइटिंग और जंपर वायर्स, फिर उसके साथ हमने पावर बैंक कनेक्ट किया है। जैसे हम चले तो इससे पावर मिलते रहे, आगे जो कोई ऑब्जेक्ट आए तो बजर बजने से ब्लाइंड पर्सन को पता लग जाए। तो मतलब सर इसके सामने कोई भी चीज़ आएगी, लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, मतलब बजर बजेगा ही बजेगा आपके साथ। और सर मैंने इसे ख़ास तौर पे इसलिए बनाया है कि मैं इससे चाहती हूँ कि ये कार्स में यूज़ हो, ज़्यादातर कार्स में और घरों में यूज़ हो। जैसे घर में अगर कोई छोटा बच्चा हो, कभी भी होता है कि पेरेंट्स काम कर रहे हो और बच्चा घर में हो और कोई अनजान इंसान आ जाए घर के अंदर, तो वो खास तौर पे पेरेंट्स को जल्दी पता चले इसलिए। और कार्स में काफ़ी तरह होता है कोई ठोक के चला जाता है गाड़ी, तो कि सेंसर आया तो बंदे को पता चले कि हाँ हमारे पीछे कोई कार आ रही है, वो ठोकना है तो हम आगे कर लें। ATL name itself deciphers Atal Tinkering Lab. It has been the vision of our ex-Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee to make India a self-sustainable, self-reliable and most modern nation. Tinkering means आपके माइंड में कुछ भी ख्याल आ रहा है, कुछ भी कंस्ट्रक्टिव ख्याल आ रहा है जो कि आपके सिलेबस में है, जो आपके प्रिस्क्राइब्ड क्यूरिकुलम में भी नहीं है। अगर आप भी वो करना चाहो तो हम नहीं कर पाते थे, लेकिन जब से ये लैब इंट्रोड्यूस हुई हैं तो इस लैब में बच्चे अपनी अंदर की जो छुपी हुई उनकी जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर ला रहे हैं। क्योंकि मेरा जो ब्रदर है उससे इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। मैं घर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि तोड़ देती हूँ, टूट जाता है तो फिर मेरा ब्रदर उसे रिपेयर करता है। तो फिर मैं कभी सोचती थी कि मैं क्यों नहीं कर पाती रिपेयर, मैं करती हूँ तो वो ब्लास्ट हो जाता है। तो फिर उसी चीज़ को देख के फिर मेरे को पता चला कि हमारा यहाँ पे अटल लैब खुला, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो हमने अटल लैब जब हम पहली बार आई तो कुछ समझ तो आ नहीं रहा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे सर ने सिखाया कि इसे क्या बोलते हैं। हमने यहाँ प्रिंटिंग करना सीखा, ये अब स्कोप देखे मैं पीछे, इसे हमने यूज़ करना सीखा। और भी बहुत सारी चीज़ें, वायर्स, पहले वायर्स के बारे में पढ़ाया सर ने, चीज़ों के बारे में पढ़ाया। तब सर लगा कि ये सब तो इतना ईजी है कि हम 2 मिनट में कर सकते हैं। तो फिर सर धीरे धीरे किया, तो फिर हमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया। ये हमने असेंबल की है गियर कार। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारी गियर कार है। जैसे ये स्विच है, ये है इसका स्विच। हम जैसे इसको ऑन करेंगे तो ये है, तो जैसे इसकी पावर है इसमें होती है, तो ये गियर के थ्रू इस गियर में चलता है, फिर इसके ये वाला गियर चलता है, उसके बाद ये व्हील्स चलते हैं। ऐसे इस व्हील्स में पावर नहीं होता, आप देख रहे हो ये व्हील्स नहीं चल रहा।
अगर हम नीचे रखेंगे फिर ये व्हील चलेगा आगे, वरना हम ऐसे करेंगे तो ये व्हील्स नहीं चलेगा। बच्चे के पास आइडिया होता है और वो आइडिया जब वो स्कूल में लेके आता है, अपने टीचर के पास लेके आता है, तो कई तरह के कंस्ट्रेंट होते थे कि उस आइडियाज़ को हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाते थे। स्कूल्स के अपने कुछ कंस्ट्रेंट होते थे, लेकिन ये जो अटल लैब है इसने सारे कंस्ट्रेंट रिमूव कर दिए हैं। अब बच्चे कुछ भी लेके आएंगे तो उस आइडियाज़ को पूरा करने के लिए वी हैव गॉट ए हैंडसम ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड यू हैव बीन सीन दिस लैब हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। और ये बड़ी पिक्चरिस्टिक सी लैब है, इसमें बच्चे को आके खुद ही लगता है कि हम किसी ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे हमारी सपोर्ट है, और बच्चे यहाँ पे अपने सिलेबस के अलावा इंजॉय करते हैं। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सिखाते हैं, जैसे कि गेम डेवलपमेंट होगी, ऐप डेवलपमेंट होगी, माइक्रो कंट्रोलर से अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं, प्लस जो हमारी बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है उसके बारे में भी, प्लस अगर स्टूडेंट का किसी और फील्ड में चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो या ना हो, जिसमें हम देख सकें कि कुछ वो आइडिया ऐसा लेके आए जिसमें कुछ इनोवेटिव हम बना सकते हैं, हम उसे भी सपोर्ट करते हैं। ये जो ATL लैब है ये किसी एक फील्ड के में आके कंस्ट्रिक्ट नहीं है, इसे हम क्या है कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के साथ, इवन कि अलग अलग फील्ड्स के साथ भी कोई आइडियाज़ आ रहे हैं, हम उसे भी इसमें एसिमुलेट करके इसके साथ जोड़ के हम उसमें काम करते हैं। डेवलप प्रोसेस दिखाया जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या नहीं। जैसे सबसे पहले है ये टाइम सेविंग है। जैसे हम घर से PPTs तैयार करके लाएंगे तो हम यहाँ पे पेन ड्राइव में लगा देंगे, तो हमारा जो लिखने का टाइम है जो ऑर्डिनरी क्लासेस में वो सेव हो जाएगा। तो हम जो सिलेबस है वो जल्दी कवर अप कर सकते हैं स्मार्ट क्लासेस के थ्रू, और कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। जैसे जब हम ऑर्डिनरी लेक्चर देते हैं तो हमारे पास हमने वर्बली बोलना होता है, तो उसमें क्या होता है कोई पॉइंट हमसे मिस भी हो सकता है। लेकिन जो ये स्मार्ट क्लासेस है इसमें सारे पॉइंट्स हमारा PPT शो हो रही होगी, हम एक एक टॉपिक को या एक एक पॉइंट को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग जैसे सपोज़ करो आज हमने एक लेक्चर दिया, 5-7 बच्चे या 2-3 बच्चे जो भी मिस कर जाते हैं, जिन्होंने टॉपिक मिस किया, हम उसको सेव कर देते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में। वो हमें याद रखना था, हम अपना नाम दे के या किसी फोल्डर में उसको सेव करके दूसरे दिन उन बच्चों को हम एक्स्ट्रा टाइम दे के या उसको बोलेंगे ऑफ में, रिसेस में, किसी टाइम भी बुला के हम बच्चे को वो चीज़ बता सकते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। बच्चा अपना जो भी है नोट्स बना लेगा, कुछ भी लिखेगा अपनी कॉपी पे जो भी है
वो सारा कर सकता है, मतलब उसको हमें मतलब दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा वो करने की ज़रूरत नहीं, हमने उसमें सेव किया होगा, हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। Normally when we go to the classroom, we need to, for example, I will take the example of this nucleus. Normally when I go to the class, I used to make the diagram. It takes me around about 5 to 7 minutes first to draw this, then, and at the same time they don't get the concept clear. Here you can see this is a 3D picture. I can't make it myself on the board with the marker. So this way it is time saving, and it makes the concept more clear to the students. टाइमलाइन जिसके अकॉर्डिंग जो है अलग अलग फ्रेम्स में हम पिक्चर को अलग अलग टाइम पे डिस्प्ले करवाते हैं, और जब ये टाइमलाइन प्ले होती है तो जो भी इमेज यहाँ डिस्प्ले हो रही होती है तो वो इमेज जो है वो हमें मोशन में दिखती है। जैसे अभी ये माया का इंटरफेस है, माया के इंटरफेस में जो है ये 3 डायमेंशन को डिज़ाइन कर रहा है, तो इसमें क्या है, ये इमेज को आप 360 डिग्री राउंड में रोटेट कर सकते हो। जो क्रैमिंग वाला प्रोसेस था आईसीटी की हेल्प से वो कम होते जा रहा है, और इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से स्टूडेंट में जो नॉलेज है वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो रही है एज़ कम्पेयर टू जो हमारी ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल जो लर्निंग थी उसमें। उसके अलावा आज की डेट में बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, एआई डेवलपमेंट हो रही है, एआई की हेल्प से हम लोग कंटेंट डेवलप कर पा रहे हैं। जैसे केमिस्ट्री के स्टूडेंट थे, उनको एक्चुअली में पता ही नहीं होता था कार्बन बॉन्डिंग कैसे होती है, बस हम उनको थ्योरेटिकली समझा देते थे कि कोई भी कार्बन आएगा किसी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा, तो उनको समझ ही नहीं आता था। बट विजुअली आज की डेट में जब हम कोई कंटेंट डेवलप करके कार्बन की पिक्चर, हाइड्रोजन की पिक्चर उनको दिखा रहे हैं, उसका प्रोसेस, उसकी बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं विजुअली, तो स्टूडेंट को वो क्रैम ही नहीं करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, वो अच्छे से समझ पा रहे हैं उस प्रोसेस को। स्टोरीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल है जो हम पढ़ते हैं क्लासरूम में, वो हम बस सुनते हैं, लेकिन स्मार्ट क्लासरूम में हमें वो पिक्चर्स के तौर पे दिखाई देते हैं, जो कि हमें जो पिक्चर्स है वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए मेमोराइज़ होती है, लेकिन जो हम सिर्फ सुनते हैं वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए मेमोराइज़ नहीं होती है। हम पढ़ते हैं, हमारा मन भी काफ़ी लगता है, बिकॉज स्मार्ट क्लास हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है और पढ़ने के लिए। मतलब है कि आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन है, जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है उसको हम हाइड कर सकते हैं, और जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो हम डिस्प्ले कर सकते हैं। कंप्यूटर ईच एंड एवरी स्टूडेंट के लिए अलग अलग इंडिविजुअली कंप्यूटर दिया जाता है, जिसमें हमें कोई भी प्रोजेक्ट है वो हम खुद से कर सकते हैं। टीचर्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, वो हमें प्रेजेंटेशन जो है उस पर भी इम्प्रूव हो जाता है, बिकॉज़ जब हम विजुअली जब हम देखते हैं स्मार्ट रूम्स क्लास में, जो ये स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं इससे हम ज़्यादा मेमोराइज़ कर पाते हैं स्टडी को अपने, क्योंकि वो हमारे जहन में रहता है। जब हम सुनते हैं उन चीज़ों को और अच्छे से हमें इमेज से बहुत अच्छा लगता है हमें। बेसिकली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं किसी भी स्ट्रीम के, चाहे वो मेडिकल के हैं, चाहे नॉन मेडिकल है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, तो आईसीटी लैब्स और कंप्यूटर लैब्स या स्मार्ट क्लासेस ने हर एक स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करी है लर्निंग में। क्लास हमें पढ़ाया जाता है, जो हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है, और अगर हमें नहीं भी समझ आए तो हम उससे रिकॉर्ड सेक्शन दोबारा हम रिप्ले कर सकते हैं। जैसे हमारे अभी एग्ज़ाम्स है, 10th क्लास के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो जो अगर हमें कुछ मिसिंग है, हमारे पास नहीं है, वो हम टीचर्स से मांग लेते हैं। टीचर्स के पास पूरे प्रिपेयर्ड एक PDF भी होते हैं, वीडियोस भी होते हैं, थ्रू PPT हमें सब बता देते हैं। Okay, whenever if the student is absent for say for a week time, we can share we share these presentations on, because we are having the WhatsApp group with our students, so we regularly share these presentations with our students on the class. ये हमने जैसे कि ये इलेक्ट्रिक मैदानी है, जैसे हमने पुराने ज़माने में औरतें हाथ से मतलब हाथ से बनाती थी लस्सी, तो हमने उसमें टाइम बचाने के लिए इसको हमने इलेक्ट्रिक मैदानी कर दिया, जिसमें हमने मोटर लगा के और वायर लगा के इसको कनेक्ट, जैसे हमने मोटर लगाया है तो इसमें लस्सी बनना स्टार्ट हो जाएगी। जब इसमें लस्सी बन जाएगी तो हमने इसको मतलब बाहर निकालने के लिए इसमें सेंसर का यूज़ किया है। जब हम इसमें सेंसर का यूज़ किया, जब हम हाथ आगे रखेंगे तो लस्सी बाहर आती है, और
जब हम पीछे रखते हैं तो लस्सी बाहर नहीं आती। इसको हमने इसलिए बनाया है ताकि जो गांव की औरतें हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि अब वो उनको टाइम बहुत मतलब लगता है, जैसे उनको लस्सी बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो अगर हम इसको उनको ये अप्लाई उनको ये दे सकते हैं तो उनकी मदद से उनका टाइम भी सेव हो सकता है और उनकी हेल्प भी हो सकती है। एक्चुअली दिस इज़ क्यूरियोसिटी और इनकी क्रिएटिविटी है। दे आर मोर क्यूरियस टू नो बिकॉज हमारा एम है, बीइंग अ फिजिक्स टीचर माई एम इज़ टू क्रिएट साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड क्रिएटिव स्किल्स इन दैम। तो मैं जब एग्जाम्पल्स इनको क्लास में देती हूँ सो दे आर क्यूरियस टू डू देम बाय देम सेल्फ। बिकॉज जो चीज़ हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, अगर मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगी एंड इट इज़ थियोरेटिकल तो वो क्लासरूम के बाहर जाते ही वैनिश हो जाएगी। बट जब हम उसका हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहता है। तो वॉट एवर कॉन्सेप्ट्स वी फाइंड सूटेबल फॉर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स इन द अटल टिंकरिंग लैब, आई एनकरेज द स्टूडेंट्स टू डू दिस इन दिस लैब और विदाउट एनी फेयर, क्योंकि हमारे पास सामान की कोई यहाँ पे डर्ट नहीं है, कोई हमारे पास कमी नहीं है। अगर इनसे कोई एक्सपेरिमेंट करते टाइम कोई सामान ख़राब हो जाता है तो हम इनको और अवेलेबल कराते हैं। कि हम घर पे हमारी एक रिंग लाइट थी तो वो सर ख़राब हो गई, तो फिर हमने सोचा इसको कैसे ठीक करें। फिर हम गए दुकान वाले के पास, फिर उसने बोला इसमें सोल्डिंग होएगी। फिर हमने देखा, फिर सर हमने उधर देखा उन्होंने कैसे शोल्डिंग की। फिर मेरे को शोल्डिंग के बारे में थोड़ा पता चला। फिर मैंने अपने घर में भी देखा शोल्डिंग कैसे करते हैं फ़ोन पे। फिर सर मेरे को इसके आइडिया आया ऐसे करते हैं शोल्डिंग। स्टूडेंट्स के देखिए रेगुलर क्लासेस तो होती है, प्लस क्या किया हुआ है हमने एक पूरे स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसमें कि मैं जो हूँ 24/7 अवेलेबल रहता हूँ। जब तो मैं स्कूल में आ रहा हूँ स्टूडेंट मेरे पास किसी भी टाइम आ सकते हैं। प्लस अगर मैं स्कूल में नहीं भी अवेलेबल हूँ, स्टूडेंट्स के पास कोई आइडिया है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे आइडिया हो वो थोड़ी देर के लिए आता है, उसके बाद वो भूलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम उसी वक्त वहाँ पे काम करना शुरू कर सकते हैं। अटल टिंकरिंग लैब में हम वो चीज़ें करते हैं जो हमने अपनी क्लासेस में थ्योरी में की हो और आके यहाँ पे हम प्रैक्टिकली उनको करते हैं। तो इससे रिलेटेड हमने बनाया है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर। इसमें हमने आर्डिनो लगाया है, पावर बैंक लगाया है और एलसीडी लगाई है, ब्राइट बोर्ड लगाया है और टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर लगाया है। इससे हम अपना रूम का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों मेज़र कर सकते हैं कि वो कितना आता है कितना नहीं। अलग अलग रूम का मे भी अलग अलग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हो, तो इससे हम वो देख सकते हैं। अभी जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमने जैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर का दिखाया था, अभी तो वो काफ़ी बेसिक फॉर्म में, पर उसका हमारा प्लान क्या है कि उसको हम एक ग्रीन हाउस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी उससे तो हमारा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी उससे हमें पता चलेगा कि एक एरिया क्या है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ उसमें सॉइल सेंसर लगा के प्लस एक मोटर लगा के हम उसमें ऐसा करेंगे कि ऑटोमेटिकली जब सॉइल को पानी की ज़रूरत हो तो उसमें ऑटोमेटिकली वाटर भी हो जाए वो प्लांट्स। उसके बाद हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे हम फिर डिटेक्ट कर सकते हैं कि बाहर के टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में कुछ हम डिफरेंस दिखा पा रहे हैं नहीं दिखा पा रहे हैं। इससे फिर हमारा पूरा प्लान है एक उस छोटे से मॉडल से पूरा बच्चे की मैम से पूछेंगे तो पूरी क्लास बैठी है, बच्चों को थोड़ी वो होगा कि मैं ही पूछ रही हूँ, बाकी बच्चे सभी बैठे हैं। इससे भी बच्चों को बहुत सारा बच्चों का मतलब कि जो बच्चों को डर था वो बच्चों का टूटा, ताकि हम यहाँ आए और हम अपने टीचर से मतलब कि जो भी हमें प्रॉब्लम थी हम यहाँ आके उनसे पूछ सके और मतलब कि वो हमें और अच्छे से ये हमारा क्लियर हो सका यहाँ आके ICT लैब में। जैसे अकाउंट्स में हमारे काफ़ी सारे ट्रेडिंग अकाउंट्स वगैरह जब हमें समझ नहीं आ रहा था, मैम ने एक बार यहाँ पे भी दिखाया और मैं घर जाके यूट्यूब पे ओपन किया तो वहाँ पे भी हमें ईजिली हो गया। जैसे कि मुझे फ़िज़िक्स में ज़ीरोथ लॉ के बारे में भी थोड़ा डाउट था कि मैं यहाँ पर आया, अपने टीचर से मैंने कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे इनके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से भी समझाया है। फॉर एग्जांपल अगर हमें वहाँ पे कोई डाउट रहा तो हम वो डाउट जो है स्मार्ट क्लासरूम में क्लियर कर सकते हैं और वो हम क्लिप जो है वो हम बार बार देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं अगर हमें उसमें हमें कोई डाउट लगे तो। क्योंकि जो क्लासरूम है उधर हम नहीं पूछ पाते हैं मैम को डाउट या हमें एक ही टाइम पे समझ नहीं आता है, लेकिन स्मार्ट क्लासरूम में हम वो बार बार रिपीट करके सुन सकते हैं। जो भी मेरा डाउट होता है मैं राजेश सर अपने कंप्यूटर साइंस सर से पूछता हूँ, वो सर मुझे उसी टाइम थ्योरेटिकली समझाते हैं। अगर मेरे को थ्योरेटिकल भी समझ नहीं आता तो वो
मुझे लाइव कंप्यूटर में या स्मार्ट बोर्ड पे फंक्शन जो भी होता है वो कराते हैं। आजकल फ़ोन तो सब यूज़ करते हैं, तो यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस होती हैं, टीचर्स होते हैं जो अच्छे से हमारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है क्लासरूम में तो हम घर जाके यूट्यूब से, गूगल से, किसी से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल होते हैं और किसी से समझ भी आ जाता है। और वहाँ पे इमेजेस होती हैं, वहाँ पे ऑडियोज़ होती हैं और डिफरेंट टीचर्स होते हैं। जब ऑनलाइन क्लासेस होती है तो हम कंप्यूटर, जैसे हम कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं तो हमें कंप्यूटर चलाना भी आ जाएगा, टाइपिंग करने भी आ रही है हमें, मतलब हमें कंप्यूटर कोर्सेज लेने की तो नीड ही नहीं है, क्योंकि जब हम खुद से रोज़ उसको रिपीट करते हैं, पढ़ते हैं कंप्यूटर से या ICT लैब से, तो हमें धीरे धीरे वो सब समझ आता है और हमें बहुत सारी स्किल्स डेवलप हो सकती हैं हमारी। कंप्यूटर में हमें MS वर्ड, MS एक्सेल, पावरपॉइंट, एनिमेशन, एडोब के कुछ एप्लीकेशन वगैरह में हमने सिखाई है, एनिमेशन कैसे करना वगैरह, कि डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं, PDF कैसे बनाते हैं, हमें अगर कुछ डाउनलोड करना है तो वो कैसे करना है। जैसे कि आप कंप्यूटर के बारे में फ़ाइल कैसे सेव करते हैं, एनिमेशन करते हैं, फ़ोटोशॉप कैसे करते हैं, सब टाइटल बोल्ड कैसे करते हैं, सब कुछ फाइलें वगैरह सेव करना हमें उसी पे सिखाते हैं। कोडिंग जो है हम स्क्रैच में सीख रहे हैं। हमने बहुत सारे उसमें प्रोजेक्ट्स बनाए, जैसे हमने हरासमेंट का उस पर बनाया और हमने उसमें छोटे बच्चों के लिए अल्फ़ाबेट्स के ये बनाए, जिससे उनको भी हमसे थोड़ा सा नॉलेज जो है वो हासिल। स्टार्टिंग में तो मुझे टाइपिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, लाइक टाइपिंग स्पीड मेरी बहुत ज़्यादा लो थी। बट देन जब मैंने कंप्यूटर में आके यहाँ पे आके स्मार्ट क्लासेस के अंदर आके खुद से परफॉर्म करने की कोशिश की, देन मेरी टाइपिंग स्पीड में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। एंड वर्किंग विद कंप्यूटर, जो मेन चीज़ रहती है वर्किंग विद कंप्यूटर, हमें किस तरीके से कंप्यूटर को यूज़ करना है या हमें किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, एक बेटर वे में हम किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो वो मेरे ये काफ़ी, जब मैं इसके ऊपर प्रैक्टिस करता रहा, मंथ्स आफ्टर मंथ्स जब इसमें प्रैक्टिस करता रहा डेली यहाँ पे आके, तो अब इसके ऊपर काफ़ी मतलब मेरा रह चुका है कि अब मैं फ्लुएंटली कंप्यूटर को यूज़ कर सकता हूँ। कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट में हम नोट्स बना सकते हैं, और कोई हमारा डेट शीट चाहे वो नोट्स हो, हमारा टाइम टेबल हो, वहाँ पे हम नोट डाउन कर सकते हैं और याद रहता है। और अब जैसे कि पेंटिंग सीखते हैं हम थ्रू कंप्यूटर्स, बहुत सारी चीज़ें जो हम कंप्यूटर से सीख पाते हैं। ये एक 3D प्रिंटर है और इसमें हम चीज़ें 3D प्रिंट करते हैं, और इसमें हम मटेरियल वायर भी लगाते हैं, और एक हमने पीछे भी लगा रखा है क्योंकि हम अभी प्रिंट कर रहे थे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें हम पहले इसको प्री हीट करते हैं, और इसको प्री हीट करेंगे तो फिर ये हीट होगा, और इसमें हम पहले इसमें प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं, उसको पेन ड्राइव में डालते हैं, और हमने यहाँ पे पेन ड्राइव भी लगाया हुआ है। तो अब ये प्री हीट हो रहा है और ये अब प्रिंट करेगा। और सर आप देख सकते हैं कि हमने छोटी छोटी सी प्रिंट करते रहते हैं। सर हमें ले आते हैं, और अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम्स की तैयारी चल रही है तो हम बहुत कम आते हैं, बट सर हमें सिखाते रहते हैं, ऐसे छोटी बहुत चीज़ें हम बनाते रहते हैं। हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में बड़े नटखट थे, कमज़ोर नहीं हम बोल सकते, नटखट होते हैं, क्योंकि बच्चों का एक प्रायोरिटी होती है दिमाग में हमने क्या करना है। तो वो नटखट बच्चे थे, वो अक्सर उनको हम नटखट बोलते थे, लेकिन जब वो लैब में आने लगे तो उनकी वही शरारतें जो सबको लगती थी कि बहुत ये ज़्यादा शरारतें करते हैं, अब वही शरारतें प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। उन्होंने कनेक्शन जोड़ने शुरू कर दिए, उन्होंने व्हील्स घुमाने शुरू कर दिए, उन्होंने सोल्डरिंग करनी शुरू कर दी। तो जब उन्हीं बच्चों पे जब टीचर गुस्सा होते थे, उन्हीं बच्चों पे अब टीचर वो प्राउड फील करते हैं कि हमारे बच्चे हैं जो अब प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, जो स्कूल का नाम भी कर रहे हैं, और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है जब वो ऐसा काम करते हैं। उनको जो उनकी दिल में होती है वो चीज़ निकल के बाहर आती है। हमने ये हाइड्रोलिक क्रेन बनाई है, ये पास्कल लॉ पे बेस है। सर जब इस पर हम प्रेशर लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल कर सकती है। सर फंक्शन ए है वो इसकी डायरेक्शन बताता है, मतलब साइड चेंज करने का। सर जो बी है सर उससे ये आगे ओपनिंग होती है इसकी, और जो सी है सर ये ऊपर और नीचे करने के लिए।
This is a space where we can experiment what we are teaching them in the classes. For example, अभी आपने यहाँ students को देखा होगा, they have performed an experiment on Pascal's law. This is the recent chapter which I am teaching them to class 11th. Pascal's law मैंने इनको पढ़ाया, Pascal's law की statement वगैरह मैंने इनको पढ़ाई, and after that I taught them the applications of Pascal's law. So this is one of the applications of the Pascal's law, that is the hydraulic cranes, जो आपने बाहर बहुत देखा होगा कि क्रेन्स को यूज़ किया जाता है टू लिफ्ट द हैवी ऑब्जेक्ट्स। सपोज ये क्रेन की ही बात करें तो मैंने पहले इनको इसका एक एनिमेशन दिखा दिया कि आपको कैसे ये बनाना है, कैसे ये करना है, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज तो मैं क्लास में दे सकती हूँ बिकॉज इट इज़ अ 3D कॉन्सेप्ट। तो जो इनको आगे फर्दर नॉलेज चाहिए होती है वो हम लोग स्मार्ट क्लासेस में इनको दिखाते हैं, और स्मार्ट क्लासेस में सीखने के बाद इन लोगों को यहाँ ATL लैब में लाया जाता है जहाँ पर इनको ये एक्सपेरिमेंट अपने हाथों से ये परफॉर्म करते हैं। वहाँ हमारे पास पूरा एक मॉड्यूल रहता है जो ऑनलाइन हमारे डैशबोर्ड पे होता है। हम जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है वी विल गो थ्रू इट और उस प्रॉब्लम को करने की कोशिश। उसके अलावा हमारे पास मेंटर्स रहते हैं, जैसे स्कूल में CSIR IIIM के जो साइंटिस्ट हैं वो मेंटर हैं। पिछले दिनों में हमारे स्कूल में वर्कशॉप हुए जहाँ पे वाटर टेस्टिंग और सॉइल टेस्टिंग के कंसेप्ट हुए, तो इन मेंटर्स की भी हम हेल्प लेते हैं। जहाँ पे कुछ कंसेप्ट हमें नहीं क्लियर होते या स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होते, वो मेंटर्स आते हैं हमारे साथ। और उसके अलावा आपको पता ऑनलाइन हमारे पास YouTube और बड़े सारे माध्यम जो मौजूद हैं जिसकी वजह से हम बच्चों को भी और ख़ुद को भी अपने को अपडेट करते रहते हैं। लॉकडाउन हुआ उस वक्त मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ बंद था क्योंकि फिजिकली हम इंटरेक्ट कर नहीं सकते थे एक दूसरे से। तो उस टाइम पे जितना हेल्प ऑनलाइन ने किया है, मतलब ऑनलाइन स्टडीज़, गूगल मीट्स जो भी हुए, हमारे जूम पे क्लासेस हुए, उसकी वजह से हमारा मतलब स्टडीज़ कहीं पे इफेक्ट नहीं हुआ, रुका नहीं। इस पीरियड में टेक्नोलॉजी ही थी या ये जो टूल्स थे जिनकी वजह से हम एजुकेशन जो थी वो कंटिन्यू कर पाए और बच्चों तक इसका जो बेनिफिट जो है वो पहुंचा पाए बाय मेकिंग यूज़ ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। अब पैंडमिक के टाइम पे टीचर्स ने डिफरेंट टूल्स का यूज़ किया, जैसे ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए हम आज यूज़ करते हैं गूगल मीट हो गया। टूल्स तो बंद हो गए थे तो हम जो है सब टेक्नोलॉजी के थ्रू कर पाते थे, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, तो इनसे हम अपनी क्लासेस अटेंड कर पाए। ऐसा नहीं हुआ कि हम 2-3 साल में डल बनकर बैठे रहे, हमने कुछ नहीं पढ़ा, बल्कि हमने पढ़ा अपने ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि टेक्नोलॉजी थी एजुकेशन सिस्टम में, तो हो पाया। टेक्नोलॉजी का एक अच्छा रोल प्ले करती है हमारे एजुकेशनल सिस्टम में। कोरोना में बच्चों का ये था कि मतलब कि नहीं पढ़ पाते थे बच्चे, मतलब कि स्कूल ऑफ थे, तो फिर उसमें हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती रही। उससे भी हमें थोड़ा समझ आया कि हम मतलब कि टेक्नोलॉजी ने कितना कुछ किया कि स्कूल बंद हो गए तो हमारी घर पे ऑनलाइन लैपटॉप से, फ़ोन से हमारी क्लासेस होने लगी। हमारी स्कूल में जो क्लास है अटल टिंकरिंग लैब, जिसमें कुछ हमें बताया जाता है कि कुछ चीज़ों से कुछ नया बनाया जाए, जिसको अटल टिंकरिंग लैब किया जाता है। बनाने की चीज़ यूज़ करते हैं हम। इसमें आज हमने बनाया स्मार्ट डस्टबिन। स्मार्ट डस्टबिन के वही होता है जैसे हमारा पीछे कोविड गया है, कोविड में बताया कि हमें किस चीज़ को टच नहीं करना बिना हैंड वॉश किए, जिना कुछ किए, क्योंकि कोरोना पता ही आपको कितना था। इसलिए हमने सोचा कि कोई ऐसा चीज़ बनाया जाए डस्टबिन जिससे हम बिना टच किए उसमें कोई चीज़ डाल सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज बिना स्मार्ट डस्टबिन बनाया जाए। इसका नाम स्मार्ट नहीं है, खुद भी स्मार्ट है, नाम स्मार्ट नहीं सिर्फ इसके अंदर कुछ हम ऑटोमेटिक हम उसके आगे जाके खड़े हो जाएंगे ना, तो ये अपने आप ओपन हो जाएगा और अपने इसके अंदर कुछ भी हम डाल सकते हैं, जैसे कुछ भी चीज़ डालना हो, वेस्ट मटीरियल। ये देखिए सर, ये हमने सेंसर लगाया हुआ अल्ट्रासोनिक सेंसर। इसके हमें डिस्टेंस दिया हो, जिसके डिस्टेंस के अंदर जब कोई पर्सन आगे खड़ा हो जाएगा तो ये अपने आप ओपन हो जाएगा। जैसे कि सर ये आगे खड़ा हो गया मैं, तो ये ओपन हो गया। एक इसका टाइम होता है, एक टाइम का हम डाल सकते हैं इसके अंदर, फिर अपने आप ये बंद हो जाएगा, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको बंद करने की। ये देख डाला, ये हम ओपन किया तो इसके अंदर कुछ भी डाला बंद हो गया अपने आप। एवरी इंडिविजुअल चाइल्ड हैड हिज प्रॉस एंड कॉन्स। हर बच्चे का अपना एक लेवल होता है हर एक सोचने की। कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते लेकिन उनकी क्रिएटिविटी बहुत होती है, और ये जो लैब है आगे चल के खाली पढ़ाई तक नहीं, क्रिएटिविटी तक नहीं, ये जॉब ओरिएंटेड लैब्स है। यहाँ पे बच्चे जो भी सीखते हैं उसको वो आगे जाके उसमें इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि हमने सीखा जो है वो क्या बन सकते हैं आगे चल। मान लो एक बच्चा सोल्डरिंग कर रहा है, सोल्डरिंग का कंसेप्ट आपको इंजीनियरिंग के फील्ड तक भी जा सकता है, और सोल्डरिंग का कंसेप्ट आपको एक हैंडसम अर्निंग भी करा सकता है। एक बच्चा लैपटॉप में प्रोग्राम जनरेट कर रहा है, एक बच्चा प्रोग्राम लिख रहा है लैपटॉप में, वो लैपटॉप से जाके एक
कंप्यूटर इंजीनियर भी बन सकता है और वो लैपटॉप से प्रोग्राम लिखते लिखते वाइल लर्निंग वो अपनी अर्निंग भी कर सकता है। तो इस लैब में बच्चे हर वो चीज़ कर सकते हैं जो उनके दिमाग में है। 3D का कंसेप्ट हमारे पास है, तो बच्चे पहले देखते थे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का कंसेप्ट कैसे हो सकता है, उसकी प्रिंटिंग कैसे होती है, तो वो 3D डायमेंशंस यहाँ पे ही बच्चे यूज़ करते हैं, छोटे छोटे मॉडल्स बनाते हैं, उनको देखते हैं। कई तरह के हमारे पास सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हैं, वो सॉफ्टवेयर के बारे में वो जानते हैं। सर जब लॉकडाउन लगा था सर, ये अटल लैब बन रहा था, फिर जब लॉकडाउन खुला हम स्कूल आते थे तो सर ने हमें अटल लैब में बुलाना शुरू किया। तो सर हम डे बाय डे आते हैं, सर ने हमें ये बताया कैसे चलाते हैं, कैसे इसे इस्तेमाल करते हैं। तो सर उसके बाद मेरा इसमें इंटरेस्ट आने लगा। सर इसको बनाने का आइडिया ऐसा सर, जैसे आजकल हम अपने स्पीकर्स में या ईयरफोन्स में यूज़ करते हैं ब्लूटूथ का, तो वही सर सोचा था मैंने आरसी कार में भी हम ब्लूटूथ का मतलब फ़ोन से कैसे यूज़ कर सकते हैं आरसी कार को। सर मैंने आज अटल टिंकरिंग लैब में ये बनाई है एक एलडीआर जो लाइट सेंसर का काम करता है, और एक बनाया है कि ब्लूटूथ मॉड्यूल कार जो ब्लूटूथ से हम फ़ोन के ज़रिए कंट्रोल करते हैं इस कार को। सर हमने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है MIT ऐप इन्वेंटर ऐप वेबसाइट से बनाया हुआ है खुद का ऐप, जिससे हम इसको कंट्रोल करेंगे। मोर ओवर जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जैसे वो इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, सो रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, दीज आर द ब्रांचेस इन द इंजीनियरिंग। तो वो यहाँ से जैसे अगर किसी बच्चे ने ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए तो उनमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि हमने इंजीनियरिंग करनी है, रोबोटिक्स में करनी है या इलेक्ट्रॉनिक्स में करनी है या किसी और सिविल में करनी है, मैकेनिकल में करनी है। तो यहीं से वो जो उनका फर्स्ट एक्सपोजर है वो ATL लैब से होगा, जिसके अकॉर्डिंगली में भी वो अपनी ब्रांचेस चूज़ करने में उनको हेल्प मिले। मैं इस प्रोजेक्ट के बाद आगे मैं एक सोलर पैनल भी बनाना चाहती हूँ जो आगे मेरे को बहुत काम आए। जैसे कि हमें काफ़ी ज़्यादा बिजली का बिल देना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो सोलर पैनल से हो कि जैसे सूरज की सनलाइट की वजह से बैटरी चार्ज हो जाए, जिससे हमारे घर में काफ़ी सारी चीज़ें हों वो यूज़ हों। इसी वजह से मैं एक सोलर पैनल भी तैयार करना चाहती हूँ इस प्रोजेक्ट के बाद, और मैं चाहती हूँ कि मेरे सर और टीचर्स मेरी हेल्प करें जिससे मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ। तो इसलिए मैं इससे प्रोजेक्ट बनाया है मैं चाहूँगी कि ये प्रोजेक्ट भी मेरा आगे जाए। जिस तरह मेरा सोलर पैनल बनाऊँगी तो वो भी मैं चाहूँगी कि वो भी आगे जाए, वो काफ़ी ज़्यादा जो हाउसवाइफ लेडीज़ हैं उनको यूज़ में आए। इसलिए मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाऊँगी, उस पर भी तैयारी करने जा रही हूँ। जो भी हम चीज़ यूज़ करते हैं हमें उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जो जैसे कि हमारे अटल लैब में हमारे सर हमें बताते हैं इसे कैसे यूज़ करते हैं, इसका हमें क्या बेनिफिट है, और जब हम यहाँ से नॉलेज लेकर बाहर उसको प्रूफ करें तो इससे हमारे सोशल एजुकेशन भी बढ़ती है और हमें ये भी पता लगता है कि हम कितने अच्छे स्कूल से पढ़े हुए हैं और हमारे स्कूल में अटल लैब भी है। कॉल्स वगैरह नहीं थी तो किसके ज़रिए हम लेटर्स वगैरह भेजते थे, अरसा एक लगता था। अब किसी को टेक्स्ट करके भेज दो, 1 सेकंड में पूछ जाता है। सो टेक्नोलॉजी ने बेसिकली बोथ, जैसे कोइंस के 2 साइड्स होते हैं वैसे ही टेक्नोलॉजी के भी है सर। इसमें डिज़ास्टर भी है, आप देख सकते हैं हमारे जंगली जानवर वगैरह इनके रेडिएशन से मरते हैं, हम पे इम्पैक्ट करता है, और ऑन द अदर वर्ड ये हमारे लिए हेल्पफुल भी है। सो दोनों है बेसिकली। जो न्यू जनरेशन है उनके लिए भी बहुत अच्छा रहा है टेक्नोलॉजी, बिकॉज़ पहले टाइम पे ऐसा नहीं होता था, हम ऐसे नहीं पढ़ पाते थे, तो बुक्स अवेलेबल नहीं होती थी। अब हमें बुक्स की भी किसी हद तक ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज़ टेक्नोलॉजी है तो हमारे पास इंटरनेट है जो हमें बहुत मदद करता है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट के लाइफ में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें पढ़ने में, वो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ाती है, वो हमारी इमेजिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प करती है, जिससे हम बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो बच्चे थोड़े स्मार्ट हो गए हैं, स्मार्ट सिटी होगी हमारी, तो इसकी वजह से टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है बच्चों को पढ़ाने में। और अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल बुक्स नहीं है लेकिन हमारे पास आज गूगल है, बहुत सारे ऐप्स है, ऐसे वेबसाइट्स है जिनसे हम आराम से अपने जो हमें कोई स्टडी में कोई जो हम क्लास में अटेंड नहीं कर पाते हैं वो हम आराम से उन पे देख सकते हैं। जैसे हम बाहर जैसे बैंकिंग करते हैं कुछ तो उसमें भी कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। हर एक जगह आज पूरे वर्ल्ड में IT ही यूज़ होता है, हर जगह टेक्नोलॉजी है।